166 इस पिच पे कोई बड़ा स्कोर नहीं था। हमें है ना इस पे मेरे ख्याल में लंबे स्कोर पे जाना चाहिए था, क्योंकि जी हमें लंबा स्कोर करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर, और पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और देखिए, जीत है ना काफ़ी सारी चीज़ों पे ना पर्दा डाल देती है, क्योंकि जी जिस पे आप बात करना भी चाहें ना तो उस पे भी आपको है ना ज़रा फिर रुक के बात करनी पड़ती है। लेकिन इस सारे मैच में ना जो कुछ ने बैटिंग अपनी अच्छी की, कुछ ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन इस मैच में जो सारों से ख़ास बात थी ना वो बाबर आज़म की कप्तानी थी। कि बाबर आज़म ने ना कप्तानी जिस तरीके से की है ना, और जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया है, जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट, देखो कप्तानी ना कभी भी नहीं पता चलती कि आपने 250 रन कर लिए तो आपको कप्तानी का कि जी वहाँ बॉलर्स बुरी बॉलिंग भी करें, सारी चीज़ें भी करें तो बीच में से चले जाते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा स्कोर हो ना और आपके ऊपर प्रेशर हो, और वहाँ जिस टाइम आप अपनी चेंजिंग करते हैं कि जी फील्ड प्लेसमेंट लेके आते हैं, बॉल चेंज करते हैं, और आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो ये बहुत मैटर करती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये नहीं है कि जी आप कप्तान करते रहेंगे तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे, गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जी आप अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं। हालांकि मैं अब अगर मेरी अपनी राय हो तो बैटिंग में हमें बहुत बेहतर करना चाहिए था इससे, लेकिन चलो ठीक है कि जी हम नहीं कर सके, चलो एंड रिज़ल्ट अच्छा निकला है कि जी हमारे हक़ में आ गया। तो इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें थी ना वो मुझे सारों से ज़्यादा ये नज़र आई कि जो हमारी टीम है ना इस टाइम पाकिस्तान की, वो ये कि जी गिव अप नहीं कर रही किसी भी टाइम। क्योंकि जिस टाइम अब है ना 12 बॉलों पे 9 स्कोर रह गया था, 3 विकेटें भी पड़ी थी, फिर स्कोर थोड़ा सा नीचे आ गया, तो आपको इंटेंट वहाँ भी दिख रहा था कि जी जीतने के लिए अब भी खेलेंगे कि जी हम आउट कर देंगे। तो ये वाली चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, और ये सारी चीज़ें उस टाइम आती है जिस टाइम है ना आपका जैसा कप्तान की बॉडी लैंग्वेज है ना पॉजिटिव हो, वो गिव अप ना करे। तो जिस टाइम कप्तान गिव अप नहीं करता ना तो फिर टीम भी गिव अप नहीं करती, टीम भी है ना खड़ी रहती है। तो आज के सारे मैच में क्योंकि जी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, हारिस रऊफ़ ने बड़े क्रूशल मौके पे आके ना विकटें ली हैं, आसिफ अली ने उनसे आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे, वो बहुत क्रूशल थे। क्योंकि जी जो उसने 3 बॉलों पे आके 13 रन्स किए हैं वो बहुत क्रूशल थे, ठीक है ना। हसनैन ने जो पहले 3 ओवर फेंके थे वो बहुत क्रूशल थे, चौथा ओवर भी क्रूशल था, लेकिन पहले 3 ओवर उसने बड़े अच्छे किए थे। कि जो पहले हमने पावर प्ले में 6 ओवर की वो बहुत क्रूशल थे। रिजवान की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, ठीक है, और इफ्तिखार के ओवर बहुत अच्छे थे। तो ये सारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान की, लेकिन ये कि जी इस सारे को मैनेज है ना बाबर आज़म ने बहुत अच्छा किया। 166 इस पिच पे कोई बड़ा स्कोर नहीं था। कि मेरा ये ख्याल है कि जी जिस तरह हमने पहले 10 ओवरों में 83 पे अगर हमारा एक आउट था, तो अगर हमें है ना इस पे मेरे ख्याल में लंबे स्कोर पे जाना चाहिए था, क्योंकि जी हमें लंबा स्कोर करना चाहिए था, जो हम नहीं कर सके। एक दफ़ा दोबारा जो नीचे की जो उनसी हमारी बैटिंग थी ना वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर सकी जो बाबर ने और रिजवान ने स्टार्ट दिया था ना। हमारे साथ अक्सर ये हो रहा है कि हम स्टार्ट अच्छा ले लेते हैं, तो स्टार्ट अच्छे से के बाद है ना हमें ना उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे सही तरह। अब इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे लास्ट प्लेयर्स को ओवर थोड़े मिलते हैं, उनको बॉलें ज़रा ज़्यादा मिलने चाहिए। जिस तरह भी है ये कप्तान को और ये टीम के सीनियर प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को बैठ के ना इसको करना चाहिए, क्योंकि जी इसको सीरियस उस पर लेना चाहिए कि हम जिस टाइम अच्छा खेलते हैं ना हम उस अच्छा खेलने को ना अपना यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे पूरा। क्योंकि जी हमने अगर पहले 10 ओवरों में 80 से 90 रन्स बना लिए तो मेक श्योर कि जी हम उसको 200 रन्स करें, क्योंकि जी हमारे ना फिर नीचे में ना हम उसको यूटिलाइज़ कर सके। मैं तो ये समझता हूँ कि जी अगर पहले 10 ओवरों में हमारी कोई विकेट नहीं गिरी, हम 80-85 पे हैं, फिर तो हमें दूसरे बॉलिंग को तो अगले 10 ओवरों में तो हमें मार देना चाहिए उसको। तो हमारे साथ उल्टा ये हो रहा है कि जी हम है ना उसको उतना यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे। एग्जैक्ट पहले 10 ओवरों में भी 83 किया, अगले 10 ओवरों में भी 83 किया, तो हम पहले वाले ओवर्स को ना यूटिलाइज़ नहीं कर सक रहे। तो ये हमारे साथ है ना प्रॉब्लम हो रही है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जी जिस तरह हमने ना
बॉलिंग की आज है ना हमारी है ना हर रोज़ ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी हमें बॉलिंग की। अच्छा हुआ कि जी आज पॉजिटिव्स अगर चीज़ देखी जाए क्योंकि जी हम लास्ट ओवर में शुरू के ओवर अच्छे करते थे, लास्ट के ओवर में आके ना हमें बहुत फेंटा पड़ता था। इस दफ़ा भी ये हुआ कि जी हमने शुरू में उनके आउट कर लिए थे, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में यहाँ भी हमने तकरीबन कोई 80-81 रन दिए, लेकिन ये कि जी हमें ना उनको विकटें हमें मुसलसल मिलती रही, जिसकी वजह से हमें कंट्रोल किया। हमारे बॉलर्स जिस तरह हसनैन है, आज हसनैन ने पहले 3 ओवरों में 16 रन दिए, आखिरी ओवर में उसको 24 रन पड़ गए। तो हमें ना पूरा जो उनसा अपना सेशन है ना वो अच्छा नहीं खेल सक रहे हमारे बॉलर्स। वो है कि जी किसी बॉलर्स को भी एक दिन मार पड़ जाती है, वो एक अपनी जगह पे है। लेकिन क्या है कि जिस दिन आपने अच्छे ओवर कर रहे हो क्योंकि जी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो फिर आप अपने 4 ओवर अच्छे करो, ठीक है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमारे बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त थी, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं इम्प्रेस हूँ इससे क्योंकि जी ये डे बाई डे ना बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। बॉलिंग को ना अपने ना यूटिलाइज़ करता है क्योंकि जी जो अपनी इसकी एग्रेशन है ना अब वो राइट एरियाज़ में ना ये यूटिलाइज़ करना शुरू हो गया। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ठीक है ना, और कुछ मज़ीद बेहतर होने वाली चीज़ें भी हैं इसमें। तो इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगी।